हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी इधर-उधर की बातें होने के बाद मैच एक बार शुरू हुआ जो पाकिस्तान और यूएई के बीच में हुआ था। और उस मैच को पाकिस्तान ने जीत भी लिया। बट उससे पहले जो ड्रामा हुआ कि पाकिस्तान टीम को मैच खेलने 7 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाना चाहिए था और उनको होटल से निकले भी थे वो लोग, मगर फिर होटल में सारा किट विट रखने के बाद फिर कुछ कॉल आते हैं, जिस कॉल को आने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम बस उतर जाने के बाद फिर से होटल में चली जाती है। तो उसके बाद फिर ऐसी-ऐसी खबर आई कि मैच पाकिस्तान टीम ने जो पुल आउट कर लिया है टूर्नामेंट से, वो अब एसीसी एशिया कप वो नहीं खेलेंगे। हालाँकि इसके बाद भी हर पल कुछ नए चीज़ डेवलप होते गए। जैसे कि फिर बाद में खबर आया कि मोहसिन नकवी और रमीज़ राजा टीम से बात करने गए हैं और मैच जो है वो 1 घंटे बाद स्टार्ट होगा। तो वहाँ से फिर टाइम दिया गया क्योंकि दुबई यूएई की जो टीम थी वो ग्राउंड पे पहुँच चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, मैच होगा, नहीं होगा, इस पे एक प्रॉपर कोई भी क्लैरिफ़िकेशन कहीं से नहीं मिल रही थी। तो जो मोहसिन नकवी साहब और जो पूर्व पहले जो चेयरमैन थे रमीज़ राजा साहब और या फिर उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। अब अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माज़रत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी। तो वहाँ पे एक्चुअल में आज जो थे वो 3 चेयरमैन थे। एक तो पहले आप मोहसिन नकवी साहब हो गए, फिर नजम सेठी साहब हो गए और रमीज़ राजा भी थे वहाँ पे। तो यानी कि सबसे पहले जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी चेयरमैन, प्रेज़ेंट चेयरमैन और जो पूर्व चेयरमैन ने किया है, तो उसका भी एक नया अपडेट आ रहा है, जो आप पहले देख लीजिए। अमित भाई से केस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको, और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इज़हार किया है। हमने अपॉलजी मांगी है और उन्होंने अपॉलजी दे दी। मेरा ख़्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। थैंक यू। तो ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो तीनों चेयरमैन ने वहाँ के न्यूज़ चैनल को दिया है। हालाँकि इससे क्या समझ में आया? पहले तो मोहसिन नकवी साहब बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अ, हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि ये भारत ने जो है वो जेंटलमैन ये रूल्स के खिलाफ कंडक्ट किया है। वो हाथ ना मिला करके ये, यानी कि खेल को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, उनका ये मैसेज था कि खेल और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। ऐसे खेल और पॉलिटिक्स को आप मिलाइएगा तो ये कोई जो खेलने का एक प्लेटफॉर्म है ये भी ख़राब होता जाएगा। हालाँकि और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी बात की कि हमारा दिल बड़ा है, हम दिल पे उतना रखते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ कह के फिर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का मौका नजम सेठी साहब को दिया। नज़ीम शेट्टी साहब भी वही बात कहते हैं कि हमारा दिल बड़ा है, हम पड़ोसी मुल्क जैसा बिहेव नहीं करते हैं और हमें बड़ा दिल रख के ये खेल करना चाहिए। और ये एक बात और कह रहे थे कि शायद इंडिया की तरफ से कोई, यानी कि उनके कहने का ऐसा मतलब था कि वहाँ से माफ़ीनामा आया या कुछ इस तरीके की बात वो कह रहे थे। तो लॉस किसका हुआ? हाँ, 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 अभी जो भी, मतलब एक बेवकूफ़ी भरा कदम इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उठाया गया। जी हाँ, इसे मैं बेवकूफ़ी सरल शब्दों में बेवकूफ़ कहूँगा
क्योंकि अगर आपको खेलना नहीं था या अगर आपको खेलना ही था तो आप पहले आके खेलना, जो जो टाइम होता है मैच का वो टाइम पे आप आके खेल लें। ये तो एक बच्चे की तरह आपने ज़िद पकड़ ली कि मुझे इससे माफ़ी चाहिए, उससे माफ़ी चाहिए। हालाँकि नजम सेठी ने ज़्यादा देर तो नहीं कहा, बट जब रमीज़ राजा आते हैं तो वो काफ़ी बड़े-बड़े आरोप भी लगाते हैं। जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना, वो आपको क्रिकेट टीम ने करनी है। ये क्रिकेट टीम ने जो है ना आगे लेके जानी है इस कहानी को। और जो भी फ्रस्ट्रेशन है और जो जज्बात जितने भी मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको कि हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन हैं। सो अच्छी बात ये है कि क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात की गई है, वो जो एडिटोरियल है वो उसके कौन उसको हमने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है, क्योंकि वो था क्रिटिकल पॉइंट। और अगर अपॉलॉजी आई है जो कि आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है कि क्रिकेट क्रिकेट रहनी चाहिए, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है। सो उनके आरोप की ये है कि ये एंडी पेक्रॉफ वो भारत के मैच में हमेशा रेफरी या मैच ऑफिशियल बन के आते हैं। तो ये उनको सही नहीं लगा कि अभी तक उन लोगों ने एक डेटा भी निकाला हुआ था जिसके एवज में वो कह रहे थे कि हमने डेटा निकलवाया है, तो भारत का मैच जब भी होता है तो ऐसा लगता है कि वो उनके फेवरेट हैं, इसीलिए भारत के 96 मैच, 90 या 96 कहा, 90 मैचों में वो मैच ऑफिशियल होते हैं। तो ये एक तरीके का बायरनेस दिखाता है आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ। क्रफ जो है ना वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पायक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो इंडिया 90 मैचेस में। टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी जब आईसीसी एक रेफरी को ये देता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है पूरी टीम को कि किस मैच रेफरी से आप सहमत हैं। ये सिर्फ इंडिया के बोलने पे नहीं होता है कि हाँ हम मेरे मैच में ये होंगे, वहाँ पे सारी टीम की हामी होती है। अब जैसे कि अगर रमीज रजा साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ वो डेटा निकलवाए हैं तो 90 मैचों में मैच रेफरी एंडी पेक्रॉफ्ट होंगे थे, तो वो अगेंस्ट टीम भी जो इंडिया के साथ खेली होगी उसकी भी हामी होगी उस मैच में। और सरे से ये कह देना कि ये एक तरीके से फ़ेवरेटिज़्म को शो कर रहा है, तो कहीं पे ऐसा मुद्दा आया है जो फ़ेवर किया गया इंडिया को, वो रमीज़ राजा साहब को दिखाना चाहिए था कि इतने मैच में हुआ है और इतनी बार कंट्रोवर्सी हुई है, वहाँ पे फ़ेवरिज़्म किया गया है एंडी पैक्रॉफ्ट के थ्रू। तो ये माना जाता है कि हाँ, वो बायनेस दिखलाया जा रहा है आईसीसी की तरफ से। बट जब 2 टीम, अगर हम बायलैटरल सीरीज़ किसी कंट्री से खेल रहे हैं और वहाँ पे पेक्रॉफ्ट दोनों टीमों की हामी से आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो उनका कोई बायनेस नहीं है, क्योंकि अपोज़िशन टीम को भी, जो भी भारत के साथ खेल रहा है, उस सीरीज़ में या बायलैटरल सीरीज़ में, तो उनसे पूछा जाता है कि आप भी इस मैच रेफ़री या जो भी ऑफ़िशियल से खुश हैं या नहीं, या आपको तो 3 ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रमीज़ राजा साहब का ये कहना कि भारत की तरफ आईसीसी का झुकाव है और हमेशा भारत के मैच में ये होते हैं, तो ये गलत सी चीज़ है। दूसरी चीज़ रमीज़ राजा साहब ने ये बताया कि हमारे तरफ से ये हुआ, वो हुआ, वो उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं जो सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में कहा। तो पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में जो कहना हुआ वो कोई पहली बात नहीं की गई है। मेरे ख़्याल से इंडिया ही में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो इसके खिलाफ़ जो फ़लस्तीन के खिलाफ़ और जो गाज़ा में जो हो रहा था उसके खिलाफ़ आपके प्लेयर ने, रिज़वान ने कहा है कि मैं जो सेंचुरी कर रहा हूँ, सेंचुरी किया, उस मैन ऑफ द मैच को मैं गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए समर्पित कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं कहाँ से आप लोग जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? जब वो गलत नहीं था तो ये कैसे गलत हो गया? और दूसरी चीज़ कि वो बोलते हैं कि हमें फ़ील्ड पे दिखाना चाहिए। हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप में गुस्सा है, जज़्बा है देश के लिए, तो आप अपने परफ़ॉर्मेंस पे निकालिए, ना कि आप माइक लेके मैच नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, आप इसका कंप्लेन उससे कर रहे हैं, इसका कंप्लेन उससे कर रहे हैं, जिससे आईसीसी से अभी आपको
कुछ हासिल नहीं हुआ। आईसीसी ने तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही ये फ़ैसला लिया कि एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं डिसमिस किया जाएगा। ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया जिसमें एंडी पायक्रॉफ्ट का कुछ ऐसा दिखा कि जो वो बायनेस या फ़ेवरेटिज़्म दिखाए हैं इंडिया के लिए। तो ऐसी तो कुछ है नहीं, अगर आपके पास कोई प्रूफ़ या कोई ये चीज़ है तो आपको दिखाना चाहिए। और जहाँ तक मैच की बात थी, मैच के पहले ही बता दिया गया था टॉस के पास, जब टॉस हो रहा था 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का जो मैच हो रहा था, मैच नंबर 6, तो वहाँ पे टॉस से पहले बताया गया था कि दोनों टीम के कैप्टन हाथ नहीं मिलाएँगे। तो उसके बाद भी आप लोग जाके गेट के पास खड़े हुए थे मैच ख़त्म होने के बाद, तो सारी गलती आप ही कर रहे हो। और फिर इस चीज़ का ब्लेम भी जब इंडिया पे नहीं कुछ हो रहा है तो फिर आप एंडी पैक्राफ्ट को पकड़ रहे हो या आईसीसी को आप पकड़ रहे हो। तो रमीज़ रज़ा साहब, आप भी चेयरमैन रह चुके हैं और आप भी जानते हैं कि ये सब चीज़ सही नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ से जवाब देना है तो आप अपने परफ़ॉर्मेंस से जवाब दीजिए, ना कि आप इधर-उधर करके लाइमलाइट झूठ-मूठ का यानी कि अट्रैक्ट करके, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपकी टीम परफ़ॉर्मेंस कर सकती है तो परफ़ॉर्मेंस करके दिखाए। बल्कि मेरा तो इस पे यही राय है कि ज़्यादा इधर-उधर की बात ना करके 21 को इंडिया का मैच है और उस दिन हाइप अब ज़्यादा बढ़ेगा। जिस तरीके का सिनेरियो अभी चल रहा है उसको देखते हुए यही लगता है कि 21 को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच अब कंफर्म है, क्योंकि यूएई को हरा दिया है पाकिस्तान ने, एक अच्छा मैच जीत लिया है। तो अब इस ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफ़ाई करेगी। अब उधर से देखना है बी उस ग्रुप से कौन-कौन आ रहा है। तो ये एशिया कप जितने कंट्रोवर्सी के साथ शुरू हुआ था, लगता है कि अभी तक कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगता है कि इसी कंट्रोवर्सी के साथ ये मैच आगे भी जाता रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल यूट्यूब क्रिकेट विद मेहताब।